क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में असंभव लगने वाले काम कैसे कर लेते हैं? जैसे कि स्पेस में जाना, ओलंपिक जीतना, करोड़ों की कंपनी बनाना या फिर दुनिया को बदल देना। स्टीवन कॉटलर की किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल इसी राज को खोलती है कि पीक परफॉर्मेंस कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग दुनिया बदलने वाले काम कैसे कर लेते हैं? इलॉन मस्क, सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर कोई आम इंसान जो गरीबी से उठकर करोड़ों की कंपनी बना देता है। क्या उनके पास कोई जादू है, कोई सुपर पावर? नहीं। स्टीवन कॉटलर कहते हैं पीक परफॉर्मेंस एक कला है और उसे कोई भी सीख सकता है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल किताब के पहले अध्याय की। और यकीन मानिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। चैप्टर 1 की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सवाल उठाती है। इम्पॉसिबल आखिर होता क्या है? स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि असंभव कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है। असल में असंभव वही है जो आपने अभी तक किया नहीं है। सोचिए, एक समय था जब इंसान के लिए उड़ना असंभव था। आज हम प्लेन में बैठकर आसमान छूते हैं। जब कोई पहली बार कहता है मैं ओलंपिक गोल्ड जीतूंगा या मैं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलूंगा, तो लोग हंसते हैं। लेकिन वही लोग जब जीत जाते हैं तब दुनिया उन्हें सलाम करती है। कॉटलर हमें समझाते हैं कि हर असंभव सपना एक प्रोसेस से गुजरकर ही संभव बनता है। चैप्टर 1 में कॉटलर ये बताते हैं कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, रियल मोटिवेशन चाहिए, और वो अचानक नहीं आती। इसके 5 लेवल्स होते हैं। वांट, क्यूरियोसिटी, वो चीजें जो आपको नेचुरली आकर्षित करती हैं। 2, पैशन, जब आप बार बार किसी चीज में दिलचस्पी लेते हैं। 3, पर्पस, जब आपका जुनून किसी बड़े मकसद से जुड़ता है। 4, ऑटोनॉमी, जब आप अपने नियम खुद तय करते हैं। 5, मास्टरी, जब आप उस काम में निपुण हो जाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिसे कॉटलर ने न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी से प्रूव किया है। मान लो एक लड़का है, राहुल। वो हर दिन यूट्यूब पर कोडिंग वीडियो देखता है। धीरे धीरे वो रोज 2-3 घंटे सीखता है। फिर एक दिन उसे लगता है मैं गरीब बच्चों को फ्री में टेक सिखाऊंगा। वो अपना टाइम टेबल खुद बनाता है, अपने तरीके से सीखता है और 2 साल बाद वो गूगल में नौकरी करता है और साथ ही अपनी एनजीओ चलाता है। कॉटलर कहते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का पहला स्टेप यही है। मोटिवेशन का रोड मैप बनाओ और उस पर चलो। तो अगली बार जब कोई कहे ये तेरे बस की बात नहीं, तो मुस्कुराकर कहना मैं असंभव की कला सीख रहा हूं। चैप्टर 1 यही सिखाता है इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक है जब तक तुम उस पर चलना शुरू नहीं करते। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी भी चीज को तेजी से सीख सकें? क्या कभी आपने सोचा है दिमाग को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो लेजर फोकस करे, डीप सोचे और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले? स्टीवन कॉटलर की इस किताब का दूसरा अध्याय बताता है कि यह केवल संभव ही नहीं बल्कि सिस्टमैटिक तरीका है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको अपने माइंड की वो ताकतें समझ में आएंगी जो शायद अभी तक आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। कॉटलर इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सीधी बात से करते हैं। सीखना एक स्किल है, गिफ्ट नहीं। मतलब ये कि तेजी से सीखना, समझना, अप्लाई करना, ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं बल्कि एक कला है जो सीखी जा सकती है। और सबसे जरूरी बात, पीक परफॉर्मर्स हमेशा लर्नर्स होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन हो या विराट कोहली, स्टीव जॉब्स हो या रतन टाटा, इन सब ने लर्निंग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। कॉटलर कहते हैं कि जो लोग इम्पॉसिबल अचीव करते हैं वो लर्निंग को मजबूरी नहीं, जरूरत मानते हैं। अब सवाल आता है सीखा कैसे जाए तेजी से? कॉटलर इसके लिए 3 चीजें बताते हैं। 1, जानबूझकर अभ्यास, हर दिन एक खास स्किल को ध्यान से गलतियों के साथ इंप्रूव करना। 2, तुरंत फीडबैक लेना, जब आपको इंस्टेंटली पता चलता है कि आपने क्या गलत किया तो इंप्रूवमेंट तेज होती है। 3, धीरे धीरे मुश्किल बढ़ाना, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाना लेकिन डर के बाहर नहीं। कॉटलर न्यूरोसाइंस का उदाहरण देकर बताते हैं कि दिमाग तभी ग्रो करता है जब वो स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल यानी हल्की सी असहजता, जहां से ग्रोथ शुरू होती है। मान लो एक लड़की है,
नेहा। उसे इंग्लिश बोलने में डर लगता था, लोग हंसते थे, लेकिन उसने रोज 30 मिनट एक टेड टॉक सुना। डिलिबरेट प्रैक्टिस से मिरर के सामने बोलने लगी, फीडबैक लिया, फोन पर रिकॉर्डिंग करके सुना, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा मुश्किल कंटेंट लिया। 6 महीने में वो फ्लुएंट हो गई और आज एक यूट्यूब चैनल चला रही है जहां वो कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, स्ट्रगल इज नॉट द एनिमी ऑफ लर्निंग, इट्स द पाथवे टू मास्टरी। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना सबसे आसान है। कॉटलर बताते हैं कि लर्निंग और क्रिएटिविटी तभी पैदा होती है जब आप डीप वर्क करते हैं, मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन एक लंबे समय तक किसी एक काम पर फोकस करना। इसके लिए जरूरी है सोशल मीडिया से दूरी, फिक्स्ड लर्निंग आवर्स, जर्नलिंग या नोट्स लेना। ये चीजें आपके लर्निंग के साथ साथ आपकी सोच को भी गहरा करती हैं। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखना चाहें, डरे मत, रुके मत और यह न सोचें कि ये मेरे बस का नहीं। चैप्टर 2 हमें यही सिखाता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का दूसरा हथियार है तेज और गहरी लर्निंग। अगर आपने आज से सिर्फ 30 मिनट भी डिलिबरेट प्रैक्टिस शुरू कर दी तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। आप क्या सीखना चाहते हैं इस साल? हर कोई कहता है अपना पैशन फॉलो करो, पर कोई ये नहीं बताता कि वो पैशन आता कहां से है। क्या वो अचानक आसमान से टपकता है या किसी दिन सुबह उठते ही यूरिका मोमेंट आता है? स्टीवन कॉटलर अपनी बेस्ट सेलर द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के 3रे चैप्टर में एक सच्चाई बताते हैं, पैशन को खोजा नहीं जाता, पैशन को बनाया जाता है। और आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे किसी भी आम इंसान का पैशन धीरे धीरे बनता है और उसे असंभव से पार ले जाता है। कॉटलर कहते हैं, पैशन कोई लाइट स्विच नहीं है जिसे ऑन कर दो और सब कुछ क्लियर हो जाए, बल्कि पैशन एक स्टेयरकेस है जिसे आपको एक एक स्टेप चढ़ना होता है। स्टेप 1, जिज्ञासा। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे नेचुरली अच्छा लगता है। जैसे किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना, किसी को मशीन खोलना। कॉटलर कहते हैं, अपने अंदर की छोटी छोटी जिज्ञासाओं को सीरियसली लो। स्टेप 2, आप अपनी जिज्ञासा से खेलो, एक्सप्लोर करो, क्वेश्चंस पूछो, डीप जाओ। यहीं से आपका पैशन डेवलप होना शुरू होता है। कॉटलर इस बात को जोर देकर कहते हैं, पैशन तब बनता है जब आप बार बार एक ही चीज से जुड़ते हो। हर बार जब आप किसी चीज पर काम करते हो, आपका दिमाग उसमें नई कनेक्शंस बनाता है, डोपामीन रिलीज होता है, एक्साइटमेंट बढ़ती है और धीरे धीरे वह चीज आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो, लिखते हो, किसी से डिस्कस करते हो, तो कुछ ही महीनों में आप बुक्स को लेकर पैशनेट बन जाते हो। कल्पना करो, एक लड़का है अमित, कॉलेज में बहुत एवरेज स्टूडेंट, कोई टैलेंट नहीं, कोई खास एम नहीं। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, हाउ टू कोड योर फर्स्ट ऐप। उसे थोड़ा मजा आया। दूसरे दिन फिर एक वीडियो देखा, थोड़ा सा ट्राई किया, धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। 6 महीने बाद उसे प्रोग्रामिंग में मजा आने लगा। 1 साल बाद इंटर्नशिप मिल गई। 2 साल बाद वो खुद की ऐप बना रहा था। कॉटलर कहते हैं, पैशन क्लैरिटी नहीं देता, पैशन एक्शन से पैदा होता है। कॉटलर बताते हैं कि जब आप अपने पैशन में कंसिस्टेंट हो जाते हो तो एक दिन वो पैशन किसी पर्पस में बदल जाता है। पर्पस का मतलब आपका पैशन अब सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दुनिया में किसी पॉजिटिव बदलाव के लिए है। पैशन प्लस पर्पस, पीक परफॉर्मेंस की असली शुरुआत। तो अगली बार जब आप सोचो मुझे अपना पैशन नहीं मिला, तो खुद से पूछो, मैंने अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करना कब शुरू किया। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि पैशन कोई अंदर छिपा हुआ खजाना नहीं है, वो तो एक पौधा है जिसे क्यूरियोसिटी से सींचा जाता है, प्रैक्टिस से पोषित किया जाता है और पर्पस की धूप से बड़ा किया जाता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके उस एक चीज के पीछे लग जाओ जो आपको उत्साहित करती है, तो आप खुद को वहां पाएंगे जहां लोग कहते हैं, भाई तू तो लकी है, तुझे पैशन मिल गया। लेकिन आप मुस्कुराओगे क्योंकि आपको अब सच पता है। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सुबह उठना, मेहनत करना, फिर थक कर सो जाना, क्या यही जिंदगी है? स्टीवन कॉटलर अपनी जबरदस्त किताब
द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के आखिरी 2 चैप्टर्स में एक ताकतवर सच्चाई सामने रखते हैं। बिना मकसद के आप सिर्फ जी रहे हो, मकसद के साथ आप बदल रहे हो खुद को और इस दुनिया को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पर्पस की शक्ति क्या होती है और पीक परफॉर्मेंस को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। कॉटलर कहते हैं, पर्पस कोई सोशल मीडिया का फैंसी वर्ड नहीं है, ये आपकी एनर्जी की डायरेक्शन है। पैशन तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन पर्पस तक पहुंचना ट्रांसफॉर्मेशनल है। जब आप किसी ऐसे काम में जुट जाते हो जो आपके दिल से जुड़ा हो और वो दुनिया की मदद भी कर रहा हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस, क्रिएटिविटी और विल पावर सब अल्ट्रा लेवल पर पहुंच जाते हैं। पर्पस से जुड़ा इंसान थकता नहीं, जलता है अंदर से। कोई टीचर जो गांव के बच्चों को पढ़ाता है क्योंकि वो जानता है कि वो किसी का भविष्य बना रहा है। कॉटलर ने न्यूरोसाइंस से प्रूव किया है कि पर्पस ड्रिवन लोग लंबे समय तक काम कर पाते हैं, स्ट्रेस झेल पाते हैं और बार बार गिर कर भी उठते हैं। अब सवाल है, पर्पस मिले कहां से? कॉटलर 3 स्टेप्स बताते हैं। गेन, कंबाइंड पैशन प्लस प्रॉब्लम। जो चीज आपको पसंद है उसे किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ जोड़ो। जैसे आपको फिटनेस पसंद है और मोटापे की समस्या से लोग परेशान हैं, चार्न फिटनेस कोच बनो। 2. आस्क योरसेल्फ, whom do I want to help? जब आप किसी खास ग्रुप को हेल्प करना चाहते हो, पर्पस वहीं से निकलता है। 3. अलाइन डेली एक्शंस विद लॉन्ग टर्म विजन। रोज जो कर रहे हो, क्या वो आपके मिशन से जुड़ा है? पर्पस कोई एक दिन में नहीं बनता, ये रोज के छोटे छोटे कर्मों से बनता है। कॉटलर की सबसे बड़ी सीख यही है, पीक परफॉर्मेंस कोई मैजिकल टैलेंट नहीं है, ये एक डिजाइन किया गया सिस्टम है और वो सिस्टम इन 4 पिलर्स पर टिका है। 1. मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी, पैशन, पर्पस। 2. लर्निंग, फास्ट डीप लर्निंग प्रोसेस। 3. क्रिएटिविटी, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेशन। 4. फ्लो स्टेट, जब आप काम में पूरी तरह खो जाते हो। ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब आप पर्पस से मोटिवेटेड हो जाते हो तो आप बेटर सीखते हो, क्रिएटिव बनते हो और फ्लो में एंटर करते हो। यही है पीक परफॉर्मेंस। कॉटलर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 4 घंटे भी फोकस्ड तरीके से इन 4 चीजों पर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। मान लो एक लड़का है, विक्रम, साधारण कॉलेज, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, पर उसे अपना मकसद मिल गया, मेंटल हेल्थ के लिए काम करना। उसने पढ़ाई की, ब्लॉग लिखा, लोगों को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे वह कोच बना, फिर स्पीकर, फिर एक NGO शुरू की। उसका नाम बहुत बड़ा नहीं है, पर उसका पर्पस बहुत बड़ा है। और कॉटलर कहते हैं, पीक परफॉर्मेंस सिर्फ फेम नहीं लाती, फुलफिलमेंट लाती है। तो अगली बार जब जिंदगी में डायरेक्शन खो जाए तो खुद से पूछो, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं, किसको बदलना चाहता हूं? द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल का आखिरी संदेश यही है। अगर आप मोटिवेटेड हैं, लगातार सीखते हो, पर्पस से जुड़े हो और फ्लो में काम करते हो, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। कमेंट में बताइए, आपका पर्पस क्या है? अगर नहीं पता तो क्या आप उसे ढूंढने के लिए तैयार हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो पहला कदम उठाइए जो आपको इम्पॉसिबल की तरफ ले जाए।